नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। पश्चिम बंगाल में जल्द ही चुनाव होने हैं और उसी चुनाव को लेकर बीजेपी अपने तैयारी में ग्राउंड लेवल पर जुट चुकी है। इसी को लेकर बीजेपी की तरफ से जल्द ही पश्चिम बंगाल में 1000 से अधिक कैंप लगाए जाएंगे। इस कैंप को सीएए के तहत लगाया जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि लोगों को सीएए को लेकर जागरूक किया जाए, लोगों के दिमाग में सीएए को लेकर जो भी गलतफहमियां हैं वो हटाई जाए और इसके साथ ही बांग्लादेश से जो हिंदू फिलहाल पश्चिम बंगाल में है उन्हें सिटीजनशिप दिया जाए। इसी को लेकर एक बड़ी पहल बीजेपी की तरफ से शुरू की जा रही है। इसी कैंप को लेकर किस तरीके से कैंप लगाया जाएगा, मुख्य उद्देश्य क्या है, हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित जुड़े हुए हैं। रोहित, चुनाव में समय है अभी पश्चिम बंगाल में, लेकिन बीजेपी की तैयारी अभी से देखने को मिल रही है। देखिए, 2019 ये तैयारी है, अभी से नहीं कह सकते। और 2019 में ही बीजेपी ने ये प्लानिंग कर ली थी कि जहां पर डेमोग्राफी चेंज हुआ है सीए के तहत वहां पर हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंप लगाएंगे और वहां पर जो आसपास के जो शरणार्थी हैं, जो घुसपैठिए बताए गए हिंदू, ईसाई या और समुदाय के, उनको नागरिकता दी जाएगी। उसी के आधार पर पश्चिम बंगाल में ये किया जा रहा है और एसआईआर होगा पश्चिम बंगाल में, जैसी उम्मीदें हैं। जैसे बिहार में हुआ चुनाव से पहले, वैसे पश्चिम बंगाल में भी होगा। उससे पहले बीजेपी 1000 कैंप लगाकर जो बॉर्डर इलाकों में अभी अवैध तरीके से हिंदू समुदाय के लोग या जैन के, पारसी के या ईसाई समुदाय के लोग हैं, उन सबको नागरिकता देकर उन्हें देश का नागरिक बनाना चाहती है, ताकि जब एसआईआर हो तो उनको कोई दिक्कत ना आए। ये प्लानिंग क्यों है? ये प्लानिंग इसलिए क्योंकि तमाम ऐसे एरिया हैं जहां पर कैंप लगाए जा रहे हैं, वहां पर डेमोग्राफी बेहद बदल गई है और डेमोग्राफी चेंज ने मुश्किलें खड़ी की हैं देश की, ना सिर्फ केंद्रीय बलों की और राज्य की सुरक्षा में बहुत ज़्यादा मुश्किलें, परेशानियां आई हैं। तो उन सब मुश्किलों से बीजेपी निकलना चाहती है और मतुआ समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है यहां पर कि उनको नागरिकता ज़्यादा दी जाए। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये रणनीति 19 से चल रही है। चुनाव से पहले इस रणनीति को ज़्यादा तेज कर दिया गया है। बिल्कुल रोहित, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें चुनावी मैदान में उतरने की, बीजेपी हमेशा से ही ग्राउंड जीरो से काम करती है। लेकिन वही विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष फिलहाल बीजेपी के इस कैंपेन को, जो कैंप लगाया जाएगा, उसको एक पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पर देख रही है या फिर कह रही है कि ये सिर्फ चुनाव के लिए किए जा रहे बीजेपी की तरफ से। देखिए, ये हमेशा से टीएमसी के आरोप रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये गलत हो रहा है, बीजेपी को इससे फायदा मिल जाएगा और ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, एक तरफ आप जब एसआईआर से नाम कटता है तब कहते हो कि ये बीजेपी को फायदा कर जाएगा, एक तरफ जब कुछ नए नाम सीएए के तहत जुड़ने जा रहे हैं तब आप कहते हो कि बीजेपी को फायदा होगा। मतलब हर तरीके से बीजेपी को फायदा होगा। अगर इतनी ही समस्या टीएमसी को थी या ममता बनर्जी को थी तो जो उन्होंने मुश्किलें खड़ी की फेंसिंग में, उस मुश्किलों को वो आसान कर सकती थी केंद्र सरकार के साथ मिलकर, क्योंकि केंद्र सरकार तो 2216 किलोमीटर की पूरी फेंसिंग करना चाहती थी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का जो बॉर्डर मिल रहा है। हालांकि 1647 किलोमीटर की फेंसिंग पूरी कर दी गई है और लगातार घुसपैठियों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है और अभी 569 किलोमीटर बची हुई है फेंसिंग। और इसमें बहुत मुश्किलें ममता बनर्जी सरकार ने डाली हैं। जब सब मंच से अमित शाह ने बोलना शुरू किया कि ममता बनर्जी की वजह से फेंसिंग नहीं पूरी हो पा रही है, तब फिर धीरे धीरे ममता बनर्जी ने भूमि अधिग्रहण को लेकर सरकार को अनुमति दी, फिर फेंसिंग पूरी हुई। अभी भी जो संभव फेंसिंग है वो 569 जो बाकी है उसमें 456 किलोमीटर में ही फेंसिंग हो सकती है। और ऐसे में सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार ने भूमि अधिग्रहण को लेकर अब बात मान ली है और केंद्र सरकार को भूमि दे दी है। तो जो घुसपैठियां हैं जिसका मुद्दा ममता बनर्जी उठा रही हैं, वो अगर फेंसिंग के लिए पहले ही जमीन दे देती तो ये घुसपैठिए आते ही ना। और पहले तो यूपीए की सरकार थी, उस कार्यकाल में ही फेंसिंग करवा लेती। आज जिनको लेकर बात की जा रही है कि उनको मतुआ समुदाय को बीजेपी अगर बना देगी, उनको नागरिकता दे देगी तो उनको फायदा होगा। तो जब यूपीए सरकार थी, जब ममता बनर्जी की अच्छी खासी पकड़ थी, तभी फेंसिंग करवा लेती, वो लोग आते ही ना। सीएए को लेकर तो जो प्रस्ताव पास हुआ, जो बिल बना पास हुआ, जो कानून बना, उसी के तहत अब नागरिकता दी जानी है, तो फिर इतना बवाल क्यों होना?
और हां, यहां पर मतुआ समुदाय को लेकर भले आप कह सकते हैं कि वहां बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि मतुआ समुदाय बीजेपी का प्रमुख वोट बैंक पश्चिम बंगाल में रहा है। और जब पिछले चुनाव में बीजेपी ने 70 से प्लस सीटें विधानसभा में जीती थी, तो कई ऐसी सीटें थी जहां पर मतुआ समुदाय के वर्चस्व वाली सीटें थी, बीजेपी को जीत मिली। इसीलिए ममता बनर्जी कह रही हैं कि मतुआ समुदाय के इलाकों में नागरिकता ज्यादा दी जाएगी और उससे फायदा बीजेपी को होगा। इससे आप नकार नहीं सकते। इस एक आरोप को लेकर आप कह सकते हैं कि ममता बनर्जी सही कह रही हैं, लेकिन बाकी जो बातें हैं उन बातों को आप ये नहीं कह सकते हैं कि उससे सीधे बीजेपी को फायदा होगा। अगर आप आंकड़ों के अनुसार समझे तो सीए लागू होने के बाद मार्च 2024 में नियमों की अधिसूचना के साथ बंगाल में अब तक लगभग 14,000 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं अलग अलग समुदाय के लोगों का। बीजेपी का दावा है कि यह संख्या बढ़ाने के लिए कैंप आवश्यक है। जो लोग जो हिंदू समुदाय के थे, जो हिंदू समुदाय के अलग अलग कैटेगरी से, या जैन या पारसी समुदाय से थे या ईसाई समुदाय से, जिनको प्रताड़ना मिली बांग्लादेश में या दूसरे देशों में, वो अगर आकर रह रहे हैं तो हम उनको नागरिकता देंगे। और यही कानून बना था सदन में। मुस्लिमों को नागरिकता क्यों नहीं दी जाएगी, इसको लेकर भी खूब बवाल हुआ। लेकिन सरकार का पूरा माइंड क्लियर है कि हम हिंदू समुदाय को नागरिकता देंगे। तो 14,000 आवेदन अभी आए हैं और यह आवेदन बहुत ज्यादा अगर बढ़कर होगा तो 20 से 30,000 हो जाएगा, इससे ज्यादा होगा नहीं। और इन्हें घुसपैठिया जिन्हें माना जाता था, उन्हें नागरिकता देकर देश का नागरिक बनाया जाएगा। अब घुसपैठियों पर यहां तो ममता बनर्जी चिढ़ रही हैं, लेकिन जो पश्चिम बंगाल में मुस्लिम घुसपैठिए हैं उन पर जब कार्रवाई होने लगती है तब ममता बनर्जी को वोट बैंक नजर आने लगता है। तब वो कहती हैं कि नहीं नहीं, ये तो यहीं के नागरिक हैं। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी को पता है कि ये हमारे वोट बैंक हैं। जब वही घुसपैठिए कहते हैं कि आज हम संख्या में भले कम हैं, एक दिन इंशाअल्लाह हम संख्या में ज्यादा होंगे, तब हमारी तरीके से मांगे पूरी करवाई जाएंगी और सब मांगे हमारी पूरी होंगी इस देश में, तब ममता बनर्जी को एक घुसपैठिए दिक्कत नहीं देते हैं। जब ये कहा जाता है ममता बनर्जी के नेताओं की तरफ से यहां कोई घुसपैठिया नहीं है, तब ममता बनर्जी ये नहीं बोलती हैं कि हाँ मुस्लिम घुसपैठिए हैं। और इन्हीं मुस्लिम घुसपैठियों से लड़कर ममता बनर्जी आई थी जब वामपंथी सरकार के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और सदन में, पार्लियामेंट में सांसद हुआ करती थी ममता बनर्जी। तब उन्होंने घुसपैठियों के मुद्दे पर कागज फेंक दिए थे चेयर पर और लोकसभा स्पीकर के मुंह पर कागज फेंक दिए थे और रोती नजर आई थी, भावुक होती हुई नजर आई थी और कही थी कोई बात नहीं सुन रहा है घुसपैठियों की, बंगाल की अस्मिता का सवाल है। लेकिन जब खुद सत्ता में आई 2011 से, आज 14 साल हो गए उनको, तब उन्होंने घुसपैठियों पर ध्यान नहीं दिया। आज जब 10 से 20,000 हिंदू समुदाय के लोगों को नागरिकता देने की बात की जा रही है, सीएए कैंप के कार्यालय लगाए जा रहे हैं, तब ममता बनर्जी को दुख हो रहा है। दुख हो तो दोनों तरफ हो, यह दिखाने के लिए ना हो कि मुस्लिम वोट बैंक है इसलिए हमें दुखी नहीं होना है, हिंदुओं को अगर नागरिकता दी जाएगी तो हमें दुख होगा। यह जनता भी समझती है। बाकी अगर इतना ही, मैं फिर आखिर में कह रहा हूं कि इतना ही था कि घुसपैठिए ना आते तो फेंसिंग ममता बनर्जी केंद्र सरकार के साथ मिलकर इन 10 सालों में बहुत पहले करवा सकती थी या यूपीए के शासनकाल में भी करवा सकती थी, लेकिन तब तो उन्हें अपना वोट बैंक दिख रहा था। बिल्कुल रोहित, और कहीं ना कहीं जनता एक चीज को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है। कई जगह पर यह होता है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ा जाता है, बाहर निकाला जाता है, और वहीं फिलहाल पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो बांग्लादेश से जो लोग आए उन्हें नागरिकता देने की बात बीजेपी कर रही है। इन तमाम दो चीज़ों में लोग काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हैं। देखिए, बांग्लादेश से जो लोग आए हैं उसमें भी मैं साफ कर रहा हूं ना कि हिंदू, ईसाई, जैन, पारसी, जो सीएए कानून के तहत पूरा चीजें हो रही हैं। सीए कानून में सीधा था कि हम मुस्लिमों को नागरिकता नहीं देंगे। उसके पीछे कारण था कि आपके तमाम देश हैं, आपके 57 देश हैं, आप वहां जाकर रही है, यहां आने की क्यों जरूरत। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हुआ वो सबने देखा ना। अब उन हिंदुओं को मारा गया, काटा गया, उनकी बहन बेटियों के साथ क्या कुछ किया गया सबने देखा। अब वो कहां जाए। एक देश भारत है। मैं फिर भी कहता हूं कि भारत सरकार को इतनी उदारता नहीं दिखानी चाहिए। पहले जो देश में है उन घुसपैठियों को आप बाहर निकालिए, फिर बाहर के लोगों को, चाहे वो हिंदू समुदाय या कोई और समुदाय हो, जैन, पारसी, ईसाई, उनको फिर नागरिकता दीजिए। लेकिन अगर जिस तरीके से अत्याचार बांग्लादेश में हुआ है हिंदुओं पर, तो नागरिकता दिया जाना उचित है। उन्हें पहले कैंप कार्यालय में लाया जाएगा, कैंप कार्यालय में पूरी जांच होगी, जांच के बाद उनको नागरिक बनाया जाएगा। वरना इस देश में कितने घुसपैठिए रह रहे हैं, हराम का खा रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। उन पे अगर कार्रवाई हो जाती है तो इसी देश में लोग कहते हैं कि इतनी जमीन है भारत के पास, 2-4 घुसपैठिए रह लेंगे, 2-4 10 लाख, तो क्या दिक्कत हो जाती है।
तब फिर ममता बनर्जी सवाल नहीं उठाती कि उन घुसपैठियों पर आप क्यों बोल रहे हैं। लेकिन असम में बुलडोजर चलता है घुसपैठियों पर, तब दिक्कत होने लगती है। गुजरात से घुसपैठियों को बांधकर भेजा जाता है वापस, तब दिक्कत होने लगती है। हिंदुओं को नागरिकता दी जाती है, तब आपको दिक्कत होती है। लेकिन मुसलमान घुसपैठिया बनकर आ जाए तो वो आपका वोट बैंक कहलाता है, तब आपको दिक्कत नहीं होती। तो डबल स्टैंडर्ड जनता भी समझ रही है। बाकी चुनाव 26 में होगा तो जनता तय ही कर देगी कि किसके पक्ष में है, किसको फायदा हो रहा है, किसको घाटा हो रहा है। बिल्कुल, और ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो कैंप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं उसको लेकर जनता सीएए को कितना समझ पाती है। जो लोग विरोध करें क्या वो सीएए को अपनाएंगे, ये भी वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप सभी का इस पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज़ के साथ।